ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा विरचित यमुना छवि का एक पद लेकर के आए हैं और इस पद को यमुना छवि के द्वारा यमुना छवि के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने यहाँ पर उसकी सुंदरता का वर्णन किया है, उसकी शोभा का वर्णन किया है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इस पद के माध्यम से जनमानस तक अपना क्या विचार देना चाहते हैं। जो उसकी सुंदरता है यमुना छवि की, उसको किस प्रकार से वर्णित किया है उन्होंने। तो आज हम यहाँ पढ़ेंगे, क्या कहना चाहते हैं। कबहु होत सतचंद्र कबहु प्रगट दूरी भाजत, कबहु होत सतचंद्र और कबहु प्रगट दूरी भाजत। तो यह चौथा है, कौन सा पद है? 4 नंबर का पद है। यमुना छवि में जब आप जाएंगे तो यह 4 नंबर का पद है कक्षा 12 के अंतर्गत काव्य खंड में। कबहु होत सतचंद्र कबहु प्रगट दूरी भाजत और पवन गवन बस बिंब रूप जल में बहु साजत। पवन हवा को कहा जाता है। किसका पर्यायवाची है? पवन हवा का पर्यायवाची है, क्योंकि यहाँ पर जब चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना छवि में पड़ता है तो उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। जो सुंदरता का वर्णन है, उस समय जो शोभा उत्पन्न हो रही है उसका वर्णन है। तो क्या कहते हैं भारतेंदु जी के कबहु होत सतचंद्र कबहु प्रगट दूरी भाजत और पवन गवन बस बिंब रूप जल में बहु साजत। पवन हवा, गवन चल रही है, ठीक है, और बिंब कहते हैं रूप, यानी कि जैसे दर्पण में हम अपना क्या देखते हैं? बिंब, प्रतिबिंब देखते हैं। इसी प्रकार से स्वच्छ जल में जब चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है तो वो उसका प्रतिबिंब, उसकी छाया दिखाई दे रही है। तो क्या होता है? हवा चलने के कारण जो चंद्रमा का प्रतिबिंब है जल में बहुसाजत, जल में बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। कितने दिखाई दे रहे हैं? बहुत सारे रूप धारण कर लिए हैं चंद्रमा ने, क्योंकि क्या हो रही है? हवा चल रही है, और हवा जब चलेगी तो जल में तरंगे उठेगी, और जब तरंगे उठेगी तो जल हिलेगा, और जब जल हिलेगा तो मान लीजिए हम अगर जल के सामने खड़े हो जाएं और उसमें कुछ देखने लगे तो क्या होगा? वह क्या होता? हमारा प्रतिबिंब हिलने लगता है। ऐसे ही दर्पण को अगर हिला दें तो प्रतिबिंब हिलेगा कि नहीं हिलेगा? तो ऐसे ही यमुना के जल रूपी प्रतिबिंब, जल रूपी दर्पण में चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वह है हवा चलने के कारण, जब जल हिल रहा है तो हिलने के कारण वह बहुत सारे रूप चंद्रमा के दिखाई दे रहे हैं। ऐसे आपको ध्यान रहेगा। आगे कबहु हो तो सतचंद्र कबहु प्रगट दूरी भाजत। तो इसका अर्थ यह है कि कबहु ही तो वह 100 सैकड़ों चंद्रमा हो जाते हैं। सत माने सैकड़ों, कभी तो सैकड़ों रूप धारण कर लेते हैं। कबहु प्रगट दूरी भाजत, क्या कहते हैं कि कभी जब जल हिल रहा है और हिलने के कारण एक चंद्रमा है और उसके सैकड़ों रूप दिखाई दे रहे हैं। कितने रूप दिखाई दे रहे हैं? सैकड़ों रूप दिखाई दे रहे हैं। तो कबहु हो तो सतचंद्र, कभी तो वह सैकड़ों रूप में दिखाई देता है, और दूरी भाजत, और कबहु क्या हो जाता है? कभी वह छिप जाता है। क्या हो जाता है? दूर चला जाता है। जब दूर जाएगा तो छिप जाएगा, तो वो दिखाई नहीं देगा। हवा चलने के कारण प्रतिबिंब किसका? चंद्रमा का। जल में बहुसाजत, यानी कि जल में बहुत सारे रूप उसके दिखाई दे रहे हैं। किंतु आगे क्या? कभी तो वह सैकड़ों चंद्रमा हो जाते हैं, दिखाई देते हैं, और कभी दूरी भाजत, कभी दूर चले जाते हैं, वह अदृश्य हो जाते हैं, वह छिप जाता है। आगे मनु शशि भरी अनुराग जमुन जल लोटत डोले। मानो प्रेक्ष अलंकार के यहाँ पे दर्शन होंगे। मानो शशि माने चंद्रमा, शशि किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का। मानो चंद्रमा भरी अनुराग जमुन जल लोटे, अर्थात प्रेम के प्रति वशीभूत होकर के, किसके प्रति? प्रेम का अनुराग लेकर के क्या कर रहे हैं? जमुना, जल माने पानी में, जल में, लोटत डोले, अर्थात इधर उधर लेट रहे हैं। यमुना के प्रति जो अनुराग चंद्रमा के मन में इस समय उत्पन्न हुआ है, उस प्रेम अनुराग के कारण वह यमुना के जल में इधर उधर लौट रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। क्यों? जब तरंगे हिल रही हैं, जब तरंगे चल रही हैं नदी में, जब जल हिल रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा हिल रहा हो, क्योंकि चंद्रमा हिलेगा तो जब हिलेगा तो इधर उधर लोटपोट होगा कि नहीं होगा?
है। जब हम इधर उधर हिल जाते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं, तो कहते हैं वही लोटपोट ना हो जाए, कहीं गिर ना जाए, ऐसे कहते हैं ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि जब पवन चल रही है और चलने के कारण गमन जाने के लिए आता है यहाँ पे। तो जब पवन चल रही है, हवा चल रही है, उसके कारण जो तरंगें उत्पन्न होती हैं जल में यमुना के, तो हिलने के कारण जब वो तरंगें हिलती हैं तो क्या होता है, बहुत सारे रूप दिखाई देते हैं, बहुत सारे रूप चंद्रमा के दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण कभी तो वह सैकड़ों बन जाते हैं, सैकड़ों बन जाते हैं, और कभी वह दूर चले जाते हैं, कभी वह छिप जाता है। फिर बताया है कि मानव शशि भरी अनुराग, शशि ने, चंद्रमा ने क्या कर लिया है, जमुन जल के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया है, उसके कारण वह यमुना के जल में इधर उधर लोटपोट हो रहा है। आगे, के तरंग की डोर हिंडोरनी करत कलोले, ऐसा लगता है कैसा हो रहा है चंद्रमा पानी में, कैसा लग रहा है, के तरंग की डोर, यानी कि तरंगों की डोर बांध रखी है, तरंगों रूपी रस्सी बांध रखी है, और जिसके कारण हिंडोरनी करत कलोले, जिसके कारण इधर उधर तरंगे हिंडोले की भांति, जैसे हिंडोले में रस्सियों को बांध लेते हैं, रस्सी से हिंडोले को बांध लेते हैं, और तत्पश्चात बांधने के पश्चात वह रस्सी से हिलाया जाता है, झुलाया जाता है उस हिंडोले को। इसी प्रकार से यहाँ पे तरंगों को क्या बताया गया है, रस्सियां बता दी गई हैं। यमुना के पानी में क्या बता दिया गया, रस्सी बता दी गई है, और उन रस्सियों से हिंडोला बंधा हुआ है, और वह क्या कर रहा है, इधर उधर रस्सियों से हिंडोला हिलाया जा रहा है। इसी प्रकार से चंद्रमा का यहाँ पे दृश्य दिखाई दे रहा है। आगे क्या कहते हैं, के बालगुड़ी नव में उड़ी सोहत इत उत धावती, बालगुड़ी पतंग को कहा जाता है। जो बालगुड़ी होती है उसे पतंग कहते हैं। आपने देखा होगा कि जो पतंग होती है, और पतंग में एक डोर बंधी होती है, क्या बंधी होती है, डोर बंधी होती है, और उस डोर के माध्यम से कहीं भी पतंग को इधर उधर आकाश में दौड़ाया जा सकता है। तो इसी प्रकार से यमुना की जो लहरें हैं उनको रस्सी बांध रखी है, और उस हिंडोला जो बना है चंद्रमा के लिए, वो इधर उधर हिल रहा है। इसी प्रकार से जैसे कोई पतंग आकाश में इधर उधर डोर के कारण इधर उधर दौड़ती है, धावती है। कि अवगाहत डोलत को ब्रजरमणी जल आवती, ऐसा प्रतीत होता है, मान लीजिए कोई ब्रज युवती, ब्रज में रहने वाली युवती जल के मध्य में स्नान करने के लिए आई है, और वह स्नान करती है, उसमें डुबकियां लगाती है, और जल में इधर उधर घूम रही है, यानी कि विहार कर रही है। ऐसा वर्णन यहाँ पे चंद्रमा का किया गया है। कहाँ किया गया है, यमुना नदी के जल में चंद्रमा का इस प्रकार से वर्णन किया गया है। तो आपको ध्यान रहे, एक बार और देख लीजिए कि कभू होत सतचंद कभू प्रकट दुरी भाजत, जल पवन गगन वस बिंब रूप जल में बहु साजत। तो जब पवन हवा चलने के कारण यमुना नदी की तरंगे उठती हैं, और उन तरंगे उठने के कारण यमुना नदी का पानी हिल जाता है, जिसके कारण चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वह बहुत सारे रूप धारण कर लेता है। तत्पश्चात वह कभी तो सैकड़ों रूपों में दिखाई देता है, और कभी दूर चला जाता है, अदृश्य हो जाता है। मानो शशि चंद्रमा ने यमुना नदी के प्रति उसे अनुराग हो गया है, और वह यमुना के जल में इधर उधर लेट रहा है। जैसे तरंग की डोर हिंडोरनी करत कलोले, चंद्रमा इस प्रकार से हो गया जैसे तरंगों रूपी रस्सियों के द्वारा किसी हिंडोले को रस्सी बांध देते हैं, वो इधर उधर हिल जाता है। तो इसी प्रकार से वहां पे क्या हो रहा है कि वो तरंगे हिल रही है, कलोल कहते हैं, आवाज को कहते हैं। आवाज तो करेंगी जब तरंगे उठेंगी। तो के बालगुड़ी नभ में उड़ी, जैसे किसी बालक की पतंग डोर के कारण इधर उधर आकाश में दौड़ती रहती है, ठीक इसी प्रकार से जैसे मानो कोई ब्रजरमणी उस यमुना नदी के जल में स्नान करने के लिए आई हो, और वहां पर डुबकियां लगा रही हो, और उधर उधर जल विहार कर रही हो।